لا युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी को भी उसकी वुसअत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं फरमाते। किसी भी शख्स को ऐसा काम करना उसके जिम्मे फर्ज नहीं करते जो उसकी वुसअत से बाहर। तो जो गैर इख्तियारी ख्यालात आते रहते हैं, इंसान के अपने इख्तियार को उसमें दखल नहीं होता, बाद लोग उससे भी परेशान होते हैं, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। ये ख्यालात जो गैर इख्तियारी तौर पर आ रहे हैं, आपने खुद सोच कर वो ख्याल नहीं लाए बल्कि खुद ब खुद आ गया, तो अल्लाह ताला ने उसको माफ। बहुत से लोग ऐसे गैर इख्तियारी ख्यालात के बारे में भी परेशान रहते हैं कि भी मेरे दिल में ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। ये असल में शैतान डालता है, और शैतान का तो काम ही यह है कि वो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाए, तो गलत सलत ख्यालात वो दिल में इंसान के डालता रहता है। लेकिन कुरान करीम की एक आयत ने बड़ी जबरदस्त तसल्ली दी है मुसलमानों। वो फरमाया कुरान करीम ने कि इन्नमन नजवा मिन शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैसा बिज़ारिहिम शैआ, कि शैतान जो सरगोशी करता है, सरगोशी करने का माना यही है, शैतान डालता है दिल में ख्याल, आप अपनी तरफ से नहीं लाए, सोच कर नहीं लाए, शैतान ने दिल में ख्याल डाल दिया, तो उसको कुरान ने ताबीर फरमाया है शैतान की सरगोशी करने। सरगोशी का माना है किसी को कान में कोई चुपके से बात कह देना। तो फरमाया कुरान करीम ने कि शैतान जो है ये क्या करता है, ये सरगोशी करता है, और सरगोशी करके बुरे ख्यालात दिल में ले आता है। लैसा बिज़ारिहिम शैआ, वहाँ वो क्यों करता है, ये काम क्यों करता है, लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, ताकि ईमान वालों को गमगीन करे। अब देखो बहुत से लोग मिलते हैं, वो बकसरत इस बात का जिक्र करते हैं, भाई हमें वसवसे बहुत आते, कभी अल्लाह कहते हैं ऐसे ऐसे वसवे आते हैं कि अपने ऊपर शुबह होता है कि हम काफिर तो नहीं हो गए, अल्लाह बचाए। अल्लाह ताला के बारे में वसवसे आ जाते हैं, अल्लाह ताला माफ करे। अंबिया किराम के बारे में आ जाते हैं, सहाबे किराम के बारे में आ जाते हैं, खुद ईमान के बारे में आ जाते हैं। ये गैर इख्तियारी वसवसे, तो ये जो गैर इख्तियारी वसवसे आते हैं उससे परेशान होते हैं लोग कि भाई क्या करूं मैं तो कहीं काफिर तो नहीं हो गया, मैं कोई अल्लाह के यहाँ मरदूद तो नहीं हो गया, ऐसे ख्यालात मेरे दिल में आ रहे हैं। नमाज में आ जाते हैं, सजदे के अंदर आ जाते हैं, तो कुरान ने कितनी तसल्ली के साथ फरमाया कि इन्नमा नजवा मिन शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू, ये शैतान की जो सरगोशी होती है, तुम्हारे दिल में बुरे बुरे वसवसे आते हैं, ये सब शैतान डालता है। इसलिए डालता है कि ताकि तुम्हें गमगीन करे, तुम्हें गम में मुब्तला करे। उसका काम तो यही है ना कि इंसान को तकलीफ पहुंचाए किसी न किसी तरह। तो ये वसवसे डालकर वो इंसान को गमगीन करता है। वलैसा बिज़ारिहिम शैआ, और कुरान ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि मोमिनों के दिल में जो ये वसवसे शैतान डालता है, इससे उनको एक हब्बा नुकसान नहीं पहुंचता। लैसा बिज़ारिहिम शैअ इल्ला बिइज़्निल्लाह। तो ये जो गैर इख्तियारी ख्यालात है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए कभी भी। एक सहाबी थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं बड़ा परेशान कि दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि उन ख्यालात को अगर मैं जबान से कहूँ तो जबान से निकालना, उन ख्यालात को जबान से निकालना मुझे कोयला बन जाने से ज्यादा बुरा लगा। अल्लाह ताला के बारे में आ जाते हैं, तकदीर के बारे में आ जाते हैं, ऐसी बातें आती हैं कि अगर मैं जबान से निकालना चाहूं तो मैं जबान से निकाल नहीं सकता, मैं अपने आप का कोयला बन जाना, जलकर कोयला हो जाना मुझे ज्यादा पसंद है बनिस्बत इस बात के कि मैं वो अल्फाज जबान से निकालूं। ऐसे ख्याल आता। तो रसूल करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि ज़ाका सरीहुल ईमान, अरे ये तो तुम्हारे ईमान की खुली अलामत है कि तुम मोमिन हो, क्योंकि वसवसे शैतान ईमान वालों ही के दिल में डालता है। और उसको हमारे बुजुर्गों ने ताबीर इस तरह किया कि चोर उसी घर में आता है जहाँ कुछ माल हो। अगर माल ही नहीं है घर में और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है घर, तो चोर क्यों आएगा? उस चोर तो वहीं आएगा जहाँ कुछ माल होगा। तो जब ईमान का माल होता है दिल में बंदे के, तो ये चोर उसी वक्त आता है और चाहता है कि इस माल के ऊपर डाका डालूं। तो ये जो डाका डाल रहा है तुम्हारे ईमान के ऊपर दिल में वसवसा पैदा करके, तो ये तो तुम्हारे ईमान की अलामत है, मोमिन होने की अलामत है, घबराने की बात नहीं है। तुम खुद कह रहे हो कि ये अल्फाज में जबान पर ला नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं कोयला बन जाऊं, जलकर कोयला हो जाऊं, वो मुझे ज्यादा पसंद है बनिस्बत इस बात के कि इस बात को मैं जबान पर लाऊं। ये कह रहे हो ना, ये क्यों कह रहे हो? इस वास्ते कि ईमान दिल में जागुज़ीन है, ईमान बैठा हुआ है दिल, वो इस वजह से तुम्हें जबान पर लाने की इजाजत नहीं देता। हाँ, वो आके परेशान तुम्हें बेशक कर रहा है, तो उस परेशान करने का इलाज क्या है कि उसको धुतकार दो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहकर उसको खत्म कर दो, उसकी तरफ ध्यान ही न करो, उससे परेशान भी ना हो। जितने परेशान होगे उतना ही वो और आएगा कि ये तो अच्छा मुझे मशगला हाथ आ गया, ये परेशान होता है,
تو لاؤ بھائی اور خیال ڈالوں گا اور اگر تم پریشان نہ ہو اور یہ سوچو اللہ کا شکر ہے مجھے یہ میرے ایمان کی علامت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، گواہی دے دی، قرآن نے کہہ دیا کہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، تو پھر جب یہ تصور کر کے آدمی اس کو دھتکار دے گا تو وہ شیطان ہے بڑا کمزور، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست قوت ہے اس کی اور بہت زبردست طاقت ہے. تو یہ اس شیطان جو ہے ایسا ہے جیسا کمینہ آدمی ہوتا ہے نا، تو کمینہ جو ہوتا ہے جو اس کے سامنے دب جائے اس پر شیر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ڈٹ جائے تو پگھل جاتا ہے. تو شیطان کا معاملہ بھی یہی ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کہتا ہے شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے، ڈرا نہ کرو اس سے بہت زیادہ. صرف اس وقت یہ تمہیں تکلیف پہنچائے گا جب تم اس کے آگے اس کے فرما بردار بن جاؤ گے یا اس کے آگے جھک جاؤ گے تو پریشان کرے گا اور پتہ نہیں کہاں لے جائے گا. لیکن اگر ایک مرتبہ ڈٹ گئے کہ یہ دل میں کچھ بھی وسوسہ ڈالا کرے کچھ نہیں ہوگا میرا، تو وہ بھاگ جائے. تو یہ جو غیر اختیاری خیالات ہوتے ہیں اس کے اوپر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگا، اور نہ اس کے اوپر کوئی داروگیر ہے. آخرت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں فلاں وقت میں یہ خیال کیوں آیا تھا، اس پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی انشاءاللہ. لہذا اس سے تو پریشان ہونے کی ضرورت. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com